नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न विद परफेक्ट में। मैं कुलदीप सिंह आज आपको सूचना तकनीक की 5वीं क्लास देने जा रहा हूं और ये जो 5वीं क्लास है ये है शिक्षण में प्रयुक्त ऐप। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले ऐप, यानी जो ऐप हैं कौन कौन से जो टीचिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई जब भी शिक्षण हम करते हैं क्लास में, तो शिक्षण करते समय, पढ़ाते समय, सिखाते समय हम जिन सामग्रियों की सहायता लेते हैं उन्हें टीएलएम कहते हैं। जिन सामग्री की हम सहायता लेते हैं पढ़ाते समय उन्हें क्या कहते हैं? टीएलएम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो जैसे चार्ट हो गया, नक्शा हो गया, कोई भी चीज अगर हम पढ़ाते समय प्रयोग में ला रहे हैं, पढ़ाते समय हम बच्चे को दिखा रहे हैं, बच्चे से बनवा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी शिक्षण में हमारी सहायता करता है क्या कहलाता है? टीएलएम कहलाता है। तो ऐप पढ़ने से पहले थोड़ा टीएलएम के बारे में जान लेते हैं कि टीएलएम क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? टीएलएम शिक्षण करते समय प्रयोग में लाई गई ऐसी सामग्री जिससे शिक्षण रोचक, सरल और आकर्षित बनता है टीएलएम कहलाते हैं। तो टीएलएम एक तरीके से क्या होते हैं? टीचिंग को आसान, सरल और रोचक बनाने वाली सामग्री, जिससे हमारा पढ़ाना मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है, उसे हम टीएलएम कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। कौन कौन सी होती है? तो देखिए शिक्षण सामग्री के प्रकार हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। प्रिंट सामग्री, भाई क्लास में प्रिंट सामग्री भी होती है। प्रिंट में क्या आता है? पाठ्य पुस्तकें, पंपलेट, हैंडआउट, यहाँ हैंडआउट लिखा है, हैंडआउट, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं, मैनुअल। तो जितनी भी, जैसे न्यूज़पेपर, इसमें आप और जोड़ लीजिए, अखबार है ना, नक्शा। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रिंट सामग्री के अंतर्गत आता है, जो हमें सहायता करते हैं सिखाने में। श्रव्य सामग्री, यानी जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, यूएसबी ड्राइव, कैसेट, माइक्रोफोन, रेडियो, है ना, ये सब कैसी सामग्री होती है? श्रव्य सामग्री कही जाती, क्योंकि इसको सिर्फ सुन सकते हैं। दृश्य सामग्री कौन सी होती है? यानी जिससे वो हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट, वस्तुएं, फोटोग्राफ, ट्रांसपेरेंसी, इन चीजों को हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य सामग्री में आएंगी। श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्लाइड टेप, फिल्म, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, यूट्यूब, ये सब किसमें आएगा? श्रव्य दृश्य सामग्री में। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में संगणक, यानी कंप्यूटर, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ त्रिआयामी भी होते हैं, त्रिआयामी, यानी कुछ टीएलएम होते हैं त्रिआयामी। आजकल त्रिआयामी टीएलएम, यानी 3 डायमेंशनल टीचिंग लर्निंग ऐड का काफी जो है महत्व देखा जा रहा है। त्रिआयामी क्या होते हैं? ऐसी सामग्री जिसे बच्चे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उन सामग्रियों को त्रिआयामी सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु, कोई जानवर, भाई हम पार्क में बच्चे को ले गए और वहां पर हमने कोई चिड़िया पकड़ के दिखाई, चिड़िया घर ले गए बच्चे को, वहां पर हमने कहा कि भाई ये मोर है, तो बच्चा उसको देख भी रहा है, सुन भी रहा है और छू भी सकता है। तो ऐसी चीजें त्रिआयामी सामग्री कहलाती है, जिसमें हम वास्तविक चीजों को दिखाते हैं। क्या फायदा होता है शिक्षण सहायक सामग्री का? तो शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। हो सकता है यहां सवाल पूछा जाए कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है।
पाठ के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना। भाई जब हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर हम गंगा रिवर पढ़ाने जा रहे हो, गंगा रिवर की बड़ी सी पिक्चर बच्चे को हमने दिखा दी, तो बच्चे के अंदर पढ़ने के प्रति एक जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं पढ़ूंगा गंगा रिवर कैसी होती। चलिए, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कोई फैक्ट है लेकिन उसे इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो किसी फैक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किसका यूज करते हैं? टीएलएम का। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए भाई टीएलएम क्या करता है? बच्चों को ज्यादा क्रियाशील बनाता है। बच्चा देखता है, छूता है, सुनता है। हम चिड़ियाघर जाते हैं, बच्चे को डिफरेंट टाइप की मछलियां दिखाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, म्यूजियम में चीजें दिखाते हैं, तो बच्चा उसमें क्रिएटिव होता है, दौड़ के ये मछली, वो चिड़िया, ज्यादा बच्चा देखता है, यानी क्रियाशील बनते हैं। सीखने की गति में सुधार होता है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, उसके सीखने की स्पीड बेहतर होती है। जटिल विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कोई कठिन विषय है जो हम सिखाएंगे तो ज्यादा बच्चे को समस्या होगी, लेकिन उसको हमने इजी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए टीएलएम का सहारा ले लिया कि भाई अगर हम भारत के बारे में बच्चे को बताएंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा, लेकिन एक बड़ा सा अच्छा सा नक्शा हमने बताया और बताया यहाँ इस तरीके से भारत की क्षेत्रीय सीमा है, तो उसे वो चीज आसान लगेगी। अभिरुचि और आशानुकूल प्रभाव डालना, यानी बच्चों के एटीट्यूड को चेंज करना। बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता ना वो विषय, लेकिन यदि आपने टीएलएम के द्वारा पढ़ाया तो बच्चा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों के लिए, अगर बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो भी टीएलएम उसके लिए कामगर है, और बच्चा बुद्धिमान नहीं, वो मंद बुद्धि, तब भी टीएलएम उसके लिए कामगर है। बालकों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए, यानी बच्चा जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ जागृत हो, उसकी तरफ ध्यान दे, इसके लिए भी टीएलएम होता है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, यानी जो चीज बच्चे के सामने नहीं है हम उसको भी सामने ले आते हैं। गंगा नदी क्लास के अंदर नहीं है, लेकिन हम उसको जो प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाते हैं गंगा नदी को, तो बच्चे को लगता है सही में गंगा नदी की वो पानी बह रहा है, कलकलाहट हो रही है, यहां से निकल रही है, यहां गिर रही है। बालकों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, बच्चा जब देखता है तो ऑब्जर्वेशन पावर उसके अंदर डेवलप होती है, देखने की शक्ति। तो ये कुछ प्रमुख इसके उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि भाई शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा उपयोग है, तो मान लिया ऑप्शन में दिया गया छात्र को अधिक क्रियाशील बनाना, छात्र को अच्छे नंबर देना, छात्र को पास करना, या छात्र को जो है पढ़ने में सुधार करना। तो सही आंसर क्या होगा? छात्र को क्रियाशील बनाना, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री के ये उद्देश्य होते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई कौन कौन से ऐप वर्तमान में विकसित हैं। तो शिक्षण में सहायक ऐप में पहला ऐप है स्वयं। ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। इसका फुल फॉर्म है एसटीडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये पूछा जा चुका है स्वयं के बारे में। इसे 9 जुलाई 2017 को मानव विकास संसाधन मंत्रालय, आपको पता है इसका नाम अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, 9 जुलाई 2017 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्वयं ऐप। आपसे पूछा जा सकता है स्वयं ऐप क्या है, तो स्वयं एक शिक्षण या पढ़ाने के का एक ऐप है जिससे बच्चे पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। ईपीजी पाठशाला एक दूसरा ऐप है, ईपीजी पाठशाला। इसे एनसीईआरटी द्वारा नवंबर 2015 में विकसित किया गया। इसमें क्या होता है? ये एक लाइब्रेरी है। ये क्या है? ये पुस्तकालय है जहां आप डिफरेंट टाइप की किताबें आपको मिल सकती हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसे भारत सरकार द्वारा 10 नवंबर 2006 को लॉन्च किया गया। भाई ये भी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां आप सभी प्रकार की भारत सरकार से सभी प्रकार की किताबें पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके लिए पैसा आपको नहीं देना है। विद्वान क्या, इसे 1999 में विकसित किया गया था। यह भी एक ऐप है जहां आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोर्स सारे अवेलेबल हैं इस पर। दीक्षा, ये बड़ा फेमस ऐप है, ठीक है। दीक्षा क्या, इसे भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की सभी प्रकार की किताबें हैं, यानी 1 से 12 तक की सभी किताबें दीक्षा ऐप के ऊपर हैं। हर टॉपिक है, टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए। अगर आप प्राइमरी की किताबें देखें उत्तर प्रदेश में, तो हर टॉपिक के ऊपर एक बारकोड रीडर बना होता है। अगर आप कभी किताबें देखेंगे कक्षा 1 से 8 तक की, तो हर टॉपिक के ऊपर बारकोड रीडर बना है। आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करें और बारकोड रीडर को उस पर ले जाएं। जैसे रीड करेगा तो उस टॉपिक को पढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीके से टीचर वहां आएंगे, आपको ऑनलाइन पढ़ा के दिखाएंगे और फिर आप उसी तरीके से क्लास में जाकर पढ़ाइए। तो बहुत अच्छा ऐप है। स्वयं प्रभा,
इसे 9 जुलाई 2017 को विकसित किया गया। इसमें 32 टीवी चैनल हैं जो शिक्षण कार्य करते हैं, यानी ये भी एक सरकार का ऐप है जहां डीटीएच द्वारा, टीवी चैनलों द्वारा सिखाया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं तक, जिसमें हमने आपको बताया शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और 6 भारत सरकार के ऐप जहां से हम पढ़ सकते हैं। इस सूचना तकनीक की क्लास में ये 5वीं क्लास थी। एक क्लास और इसके बाद आपको कंप्यूटर और जीवन कौशल की क्लासेज मिलेगी। ओके, थैंक यू क्लास।